कर्म पथ पर चलते रहना ही तो जीवन है, रुक जाएंगे जिस दिन हम, समझो अंत हमारा है, समझो अंत हमारा है। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जिसका अभ्यास प्रश्न है 8.4। एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है। इसके विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों की दिशा के बारे में क्या कहेंगे? यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है। माना कि ये जेड अक्ष है और जेड अक्ष के अनुदिश आपके एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात के में चल रही है। आगे समझ में प्रश्न हमें पूछ रहा है इसके विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सदिशों की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो प्रगति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, इसलिए इसका विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी आपस में लंबवत होंगे, यानी एक्स वाई तल में स्थित होंगे। माना कि यह एक्स अक्ष हो गया और यह है आपके वाई अक्ष। तो इन दोनों तल के अंदर इसका चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E होगा, यानी जो E होगा वो इस सदिश में होगा और B जो होगा आपके Y अक्ष के दिशा में होगा, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे की जो प्रगति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो इसलिए जो इसका विद्युत क्षेत्र E होगा वो एक्स एक्सिस में और जो इसका चुंबकीय क्षेत्र B होगा वो आपके Y एक्सिस में होगा। आगे दिशा के बारे में हमने क्लियर कर लिया। अब प्रश्न हमें यह कह रहा है तरंग की आवृत्ति यानी एफ का मान हमें दे रखा है 30 मेगाहर्ट्ज, तो इसकी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान हमें याद करना है। आगे समझें तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है, जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है भाई? अनुप्रस्थ। जैसा कि हमने अध्याय के अंदर पढ़ा, अनुप्रस्थ होती है। यहां पर ई सदिश तथा बी सदिश एक्स वाई तल में स्थित है और परस्पर लंबवत है। क्या लिखेंगे? परस्पर लंबवत है। आगे समझे। और हमें क्या दे रखा है प्रश्न अनुसार कि हमें इसकी आवृत्ति दे रखी है, तो हम लिखेंगे तरंग की आवृत्ति जो आवृत्ति है यानी एफ का जो मान हमें दे रखा है वो कितना दे रखा भाई? 30 मेगाहर्ट्ज दे रखा। और 30 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 × 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगा। आगे समझे। अब प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है? तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, यानी लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे तरंग दैर्ध्य जो होगा लैम्डा, उसका मान हमें ज्ञात करना है। और जैसा कि हम जानते हैं भाई, लैम्डा निकालने का सूत्र क्या होता है कि लैम्डा बराबर होता है C/F होता है। C क्या है? या प्रकाश की चाल है। हम लिखेंगे C, यहां पर निर्वात में प्रकाश की चाल है। क्या लिखेंगे? यहां पर निर्वात में प्रकाश की चाल है। आगे समझे। और जिसका मान कितना होता है भाई? कि C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे समझे।
एफ का मान हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है, तो लेमडा का मान हम निकाल सकते हैं। देखो भाई, मान रखने पर क्या लिखेंगे कि लेमडा बराबर हो जाएगा, सी का मान कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बताओ फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है कि 30 × 10⁶ हर्ट्ज दे रखी है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 3 × 100 × 10⁶ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई 30 × 10⁶। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 300 × 10⁶ बटावा हो जाएगा 30 × 10⁶। ये इससे कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से 1 बार, ये 10 बार, यानी जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई 10, और ये होगा 10 मीटर। यानी लेमडा का मान हमें जो प्राप्त हुआ, या तरंग दैर्घ्य जो प्राप्त हुआ, लेमडा प्राप्त हुआ, वो 10 मीटर हमें प्राप्त हुआ। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः तरंग का तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर 10 मीटर होगा, 10 मीटर होगा। आगे समझे। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 8 था, विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिसका अभ्यास प्रश्न 8.4 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।